दैट वाज वेरी ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम जर्मनी एंड बहरीन। जी हाँ, बिल्कुल कहना होगा कि जर्मनी और बहरीन ने जिस तरह का खेल दिखाया है आज, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। बिल्कुल सही। बहुत ही जी ज़्यादा हाँ। कह सकते हैं आप कि बेहतरीन कॉन्टेस्ट कहीं ना कहीं दिया। और जर्मनी की अगर बात करें तो उन्होंने तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अपर परफॉर्मेंस दी है अपनी तरफ से। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। यूएई और आयरलैंड के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस आना बहरीन और जर्मनी के लिए बिल्कुल सही। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत सारी चीज़ें जर्मनी और बहरीन के लिए इन मैचेस से निकल कर आएंगी, भले ही रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए हों, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि क्वालिफाई में आए ज़रूर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ बड़ा कुछ सपना लेके आए थे कि वर्ल्ड कप खेलेंगे ही। बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस लेकर लोगों के माइंड में ये डालना कि कहीं ना कहीं हम भी टीम है और हम भी आप ही की तरह मैचेस खेल खेल के एक्सपीरियंस गेन करके हम भी मैच्योर होंगे धीरे धीरे, और आने वाले टाइम पे हम भी आपको जबरदस्त कॉन्टेस्ट दे सकते हैं और आपको हरा भी सकते हैं। ये क्लियर मैसेज आज जाकर कहीं ना कहीं जर्मनी और बहरीन ने अपने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेकंड मैच में दिया जरूर है। पहले मैच की बात कर लेते हैं, यूएई वर्सेस जर्मनी की अगर मैं बात करूं यार, यूएई कहीं ना कहीं शुरू में इतने अच्छे पोजीशन पे नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर एक जबरदस्त टोटल रखने में कामयाब हुआ है। या शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में थोड़ा लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल से 70-80 पे भी जीरो थे, लेकिन उसके बाद 80-85 पे अचानक से दो गिरे, जैसे लगा कि मोमेंटम कहीं जर्मनी अपनी तरफ शिफ्ट ना कर ले। नहीं बिल्कुल सही। और 83 पे पहला विकेट गिरा तो कहीं ना कहीं उसके बाद वहां तक तो चलिए आम बात थी कि हाँ यूएई ने पूरा एक तरफा वन साइडेडली ये मैच कर दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से थोड़े टाइम के लिए जर्मनी ने वापसी की, वहां पर कहना होगा कि जर्मनी को और कोशिश करनी चाहिए थी कहीं ना कहीं कि आपने 200 से नीचे रोका, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि आप 175 के आसपास अगर रोक पाते। बिल्कुल सही, यही एग्जैक्टली मैं भी सोच रहा था जब मैच देख रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना चाहिए था। ये मैच कहीं ना कहीं जर्मनी पूरी कोशिश कर सकता था इसको जीतने की। ये मैच लूज होने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ होगा, कहीं ना कहीं उनके हाथ से ये मैच लूज हो गया, वो हार गए इस मैच को। और बैटिंग में बहुत अच्छा किया है यूएई ने, वाकई में शानदार बैटिंग हुई है। कहीं ना कहीं वृत्ति अरविंद, मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी जबरदस्त खेले हैं, ये तीनों बेहतरीन बैटिंग हुई है। वृत्ति अरविंद के लिए स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा। क्या नजर आ रहा है आपको वृत्ति अरविंद में अलग, कि वो लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यूएई के लिए, और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े स्टार वो बनते हुए नजर आएंगे। यूएई के लिए ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन अभी यंग स्टार हैं, और आगे जाकर हम देखेंगे कि डोमिनेट करेंगे यूएई के लिए और बहुत टॉप परफॉर्मर रहेंगे। क्या अलग नजर आ रहा है इस यंगस्टर में, जो लगातार कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, जो बहुत सारी टीमों के प्लेयर में हमें नहीं दिखता। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ओमान, नेपाल, इन सब टीमों में कंसिस्टेंसी यंग प्लेयर्स की नहीं दिखती जो इस वृत्ति अरविंद में दिख रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए जरूर है, कहीं ना कहीं कहना होगा कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बना के चलते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी बात है। अगर उन्होंने 5 बॉलें रोकी हैं तो आने वाली 5 बॉलों में वो रन बनाने की कोशिश करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक गेम प्लान रहता है कि इस 5 बॉलों को मुझे रोकना है। और जो जितनी भी हमने उनकी बैटिंग देखी है इस पूरे क्वालिफायर में और क्वाड्रेंगुलर सीरीज में भी, अगर कहें यही माइंडसेट के साथ रहते हैं कि 5 बॉल रोकूंगा तो, लेकिन उसके 5 बॉल बाद मुझे मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी स्कोर हो रहा हो, क्योंकि मैंने 5 बॉल रोक ली है, मेरा काम अच्छा हुआ है, अब मैं मारने की कोशिश करूंगा। तो ये माइंडसेट के साथ वो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छा है। कम से कम वो एक माइंडसेट के साथ खेलते जरूर है, डगमगाते नहीं। जी हाँ, आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ अच्छी डिलीवरीज को या फिर अच्छे बॉलर्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए एज अ बैट्समैन। आपने बहुत पुरानी ये कहावत है, बॉल को कहा करते थे। वो भी वृत्ति अरविंद भी कहीं ना कहीं माइंड में रखते जरूर हैं कि रेस्पेक्ट देनी है, लेकिन उनके एक थ्योरी अलग है। मैं एक बॉल आपको रेस्पेक्ट दूंगा, बाकी 5 बॉलों में आपकी पूरी कसर निकाल लूंगा, उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन से बॉलर हैं। नहीं है, ये माइंडसेट उनका रहता है, और T20 क्रिकेट में बिल्कुल यही माइंडसेट जच रहा है। इसीलिए बाकी प्लेयर्स, जो बाकी टीम के यंगस्टर्स हैं, उनसे कंसिस्टेंसी इनकी लाख गुना बेहतर नजर आ रही है। यूएई बहुत ही जबरदस्त टोटल उन्होंने दिया है, और बेहतर हो सकता था, लेकिन चलिए फिर उन्होंने बहुत बड़ा टोटल दिया। शौक तो अब यहाँ हुआ जब जर्मनी डिफेंड करने के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बिल्कुल, और कहना होगा कि किसी ने साथ नहीं दिया, ये जर्मनी के लिए आप कह सकते हैं कि ये भी चेस हो सकता था, बिल्कुल चेस हो सकता था। 167 तक आप पहुंच गए, लेकिन किसी का साथ आपको मिला नहीं। जस्टिन ब्रॉड अकेले पड़ गए, 62 रन उन्होंने मारे, बेहतरीन एक इनिंग खेली उन्होंने इस बड़े मेगा इवेंट में आके। अपने आप को उन्होंने इस नेम एक फिल कर दिया कि हाँ, जस्टिन ब्रॉड नाम के एक प्लेयर है इस इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल साफ-सीधी बात है। मैं यहाँ पर अभी भी डेली क्रिकेट कम से कम यही कहेगा कि 175 के आसपास अगर एग्जैक्टली यूएई एग्जैक्टली, जी हाँ, जर्मनी रोक पाता यूएई बिल्कुल को, तो सही। डेफिनेटली आज ये जर्मनी मैच जीत रहा था। बैटिंग में फिर भी सपोर्ट नहीं मिला, ये कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत वहाँ पर स्कोर को रोका जा सकता था, तो डेफिनेटली जर्मनी इस मैच को ज़रूर जीतता और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कलेक्ट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपसेट भी हमें देखने को ज़रूर बिल्कुल, मिलता नहीं, है। नहीं, जो नहीं। नेपाल, जी आयरलैंड, हाँ। ओमान टीम नहीं कर पाई, वो कहीं न कहीं ये बिल्कुल टीम सही। करके दिखा देती है। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन एफर्ट जर्मनी की तरफ से है, लेकिन इस मैच को जीता जा सकता था, ये जर्मनी के प्लेयर्स को बहुत बिल्कुल अच्छे से पता जरूर है। खैर यूएई की जबरदस्त यहाँ पर एक और मैच उन्होंने जीत लिया, उसी के साथ उनका भी लगभग सेमीफाइनल खेलना कंफर्म हो चुका है। दूसरे मैच की अगर बात करूं मैं यहाँ पर आयरलैंड वर्सेस बहरीन, इस मैच में आयरलैंड ने पहले बैटिंग करी है यार, लेकिन ये आयरलैंड बहरीन के सामने भी वो आयरलैंड नजर नहीं आई जो कि पॉल स्टिलिंग वगैरह के चलने पे होती है, लेकिन वो तो पता नहीं दिन गुजर गए कि हमने जब देखा हो कि आयरलैंड का मिडिल ऑर्डर टी20 में परफॉर्म करता हो, वो आज भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं होता था और आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहरीन की बॉलिंग अच्छी हुई है या आयरलैंड का वही मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि बहरीन की बॉलिंग को भी कुछ ना कुछ दाद देना होगा। नहीं, आपको देना ही होगा। जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर बनाया है विकेट गिरने के बाद, जब पहला विकेट गिरा तब से लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बहरीन की टीम चढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद एक गिरा तुरंत, फिर दूसरा गिरा, फिर 79 रन के अंदर 3 विकेट हो गए तुरंत एकदम। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोक के रखा है स्कोर को, ये बहरीन की तारीफ है। और कुछ खराब शॉट्स की भी यहाँ कहना होगा आयरलैंड की तरफ से मारे गए हैं, पर स्टार्टिंग जो मिली थी, जो एज यूजुअल जो आयरलैंड की तरफ से मिलती है ज्यादातर में, बेलबरी और स्टर्लिंग और डिलैनी, वन डाउन आके डिलैनी भी थोड़े बहुत रन बना रहे हैं काफी टाइम से, पर कोई और चला ही नहीं। फिर मिडिल ऑर्डर ने धोखा दे दिया आयरलैंड के, चल ही नहीं रहा है मिडिल ऑर्डर। जो हमने कहा था आयरलैंड का मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगा तो आयरलैंड क्वालिफायर में स्ट्रगल करेगा। जी हाँ, और यहाँ पर एक चीज और है, फाइनली आयरलैंड ने जो रेल क्रिकेट ने लगातार कहा था कि टकर और टैक्टर दोनों को एक साथ टीम में जरूर खिलाइए, अब तक ने बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करिए खास करके, और कहीं ना कहीं आज टैक्टर और टकर दोनों खेले हैं, उसमें से एक मेरे ख्याल से टैक्टर शायद रनआउट के शिकार हुए हैं डेफिनेटली, वरना वहाँ पे हमें रिजल्ट और कुछ देखने को मिलते, और लगातार खिलाइए आप इसके बाद में खिलाइए, एक मैच खिलाइए, इसके बाद भी खिलाइए, और उसके बाद सेमीफाइनल पे अगर आप पहुंचते हैं तो वहां भी खिलाइए। इन दोनों को मिडिल ऑर्डर में साथ में जरूर रखिए, अपनी बैटिंग को और डीप लेके जाइए, क्योंकि आपकी दिक्कत बॉलिंग में नहीं, उससे ज्यादा अगर बॉलिंग में थोड़ी है भी तो उससे कई गुना ज्यादा बैटिंग में वो नजर आती है, खास करके मिडिल ऑर्डर में। 1 का 4 आपका बहुत तेजी से हो जाता है, ये देखने को आपका 1 विकेट लिखा है तो 4 विकेट बहुत आते हैं। बहरीन डिफेंड करने के लिए उतरा, इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन बहरीन के लिहाज से और आयरलैंड की बॉलिंग अटैक को देखते हुए लिहाज से फिर भी आप कह सकते थे कि बहुत शानदार टोटल था। क्या लग रहा है आपको, बहरीन किस वक्त तक इस स्कोर को कम से कम लग रहा था कि चेस करने के लिए जरूर जा रहा है, मैच में पिछड़ा नहीं है? बिल्कुल, और कहना होगा कि शुरू में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं कि कहना होगा कि टुकड़ों टुकड़ों में परफॉर्म कर रहा था। अगर आप देखेंगे कि थोड़ी देर जमी पार्टनरशिप, फिर तुरंत दो विकेट गिर गए। जी हाँ, 90 के करीब 5 विकेट हो गए थे। बात करूं अगर मैं बहरीन की, लेकिन उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद वीरापतिरन ने जिस तरीके से मैच को मोड़ने की कोशिश करी वो हो नहीं पाया, पर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इनिंग उन्होंने भी खेली वीरापतिरन ने। अगर ऊपर से थोड़ा बहुत और कोई रन मार पाता तो जरूर आयरलैंड, और हाँ कहना होगा क्रेग यंग की बॉलिंग भी बहुत शानदार हुई है, बाकियों की बॉलिंग बहुत खराब हुई है आज। जोशुआ लिटिल तो फॉर्म में ही नहीं है, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। वो क्वार्टर सीरीज में एक मैच खेला था, अभी फ्लॉप हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ खास वो कर नहीं पाए। शुरू के 3 ओवर में लगभग 30 रन दे चुके थे जोशुआ लिटिल की अगर मैं बात करूं तो। खैर ओवरऑल इस मैच को आयरलैंड जरूर जीता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, 2 पॉइंट्स आ गए हैं, और अब उनका अगला मैच जो है वो जर्मनी के साथ है। बहुत दिलचस्प ये मैच होगा, यूएई वर्सेस बहरीन से ज्यादा मैच जो दिलचस्प मैं देखना चाहूंगा वो होगा जर्मनी वर्सेस आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड का जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा ढीला है। आयरलैंड स्कोर ज्यादा नहीं दे पा रहा, यूएई ने स्कोर दिया बहुत ज्यादा, तो जर्मनी कहीं ना कहीं कम रह गया। ये ध्यान में रखिएगा, जर्मनी फिर भी 167 पहुंचा, लेकिन अगर कहीं 155 या 160 तक आयरलैंड को रोक लिया जर्मनी की बॉलिंग अटैक ने, तो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच आपको देखने को मिलेगा, और एक बड़ा उलटफेर अगर हमें देखने को मिले ग्रुप ए में तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल आयरलैंड फेवरेट जरूर होगी, जाहिर सी बात है जर्मनी के सामने, लेकिन फिर भी आप जिस तरह का परफॉर्मेंस जर्मनी दिखाई, यही तो होता है ना
जर्मनी ने आज जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, इससे क्लियर मैसेज आयरलैंड क्रिकेट टीम को गया है कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, हमें इनके खिलाफ भी अपना 200% देना होगा। आयरलैंड जीत के साथ 2 पॉइंट्स कलेक्ट करता है। दूसरी तरफ यूएई वो भी नेपाल की तरह 95% सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो यूएई और नेपाल लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि अब 2 टीमें बाकी कौन सी होती है, कनाडा, ओमान, आयरलैंड या फिर जर्मनी, इनमें से कौन सी टीम पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको सच में हमारे एनालिसिस पसंद है, हमारी वीडियो सुनना पसंद है, तभी सब्सक्राइब चैनल को करिए। ऐसे हम ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद है, आपको समझ में आती है चीजें, अगर आप ये चीजें पसंद करते हैं कि फैक्ट्स और सही बात आपके सामने कोई रखे क्रिकेट के बारे में, तो इस चैनल को आपके वेलकम है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एनालिसिस पसंद आई हो तो। मैच प्रीव्यूज आएंगी 21 तारीख के मैचेस की बहुत ही जल्द, उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब रखिए और नोटिफिकेशन नहीं आएगा बेल को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट चेक करिए एक बार, बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज वहां पर अपडेट कर दी है। ट्विटर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, डेली क्रिकेट डीसी जाके टाइप करिए और हमें फॉलो